Good afternoon, students. Today we are going to learn about the price determination under perfect competition. अब इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब तय किया जाता है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी इकोनॉमी में कि कमोडिटी का प्राइस रखे तो क्या रखे. ओके अब जब कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके तो जब कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है तो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्सेस जिसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, आई थिंक सो आई हैव टॉट यू ऑल इन 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो. टू मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड supply. Okay, demand which is demanded by a consumer and supply which is supplied by a producer. इन दोनों के बारे में हमको पता है. ये भी पता है कि डिमांड प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है और सप्लाई प्राइस बढ़ने पे बढ़ता है. ओके तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं, एक ऐसा प्राइस होता है जब ये दोनों डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, उस प्राइस को हम डिसाइड करते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में उसी प्राइस से कमोडिटी को बेचा जाता है. ओके सो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड ऑफ अ कमोडिटी? कैसे कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइंड होता है? तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द टू फोर्सेज वी नो, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. ओके अब इन परफेक्ट कंपटीशन व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई दैट प्राइस इज डिसाइडेड. मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जब डिमांड सप्लाई के बराबर होता है तो वो प्राइस होता है, एक प्राइस होता है जिसमें डिमांड सप्लाई के बराबर होता है, तो उस प्राइस को डिटरमाइन मतलब तय किया जाता है. अब वो पॉइंट, द पॉइंट वे डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. मतलब एक ऐसा पॉइंट हम अभी देखेंगे ग्राफ में जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके नाउ लेट अस सी द स्केड्यूल्स. यू कैन सी प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है, क्वांटिटी सप्लाइड दिया है और रिलेशनशिप दिया है. ओके अभी प्राइस दिया है इन केजीज में 100, 200, 300, 400, 500. ये दाम है. 1 किलो का 100, 200, धीरे धीरे देखो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम हो गई. ओके प्राइस बढ़ा, यू कैन सी, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग. एंड जब प्राइस ओके बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है. यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. यहाँ पे प्राइस बढ़ने से कम होता है, यहाँ पे प्राइस बढ़ने, क्योंकि ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है, दोनों अलग अलग है. ओके जो खरीदने वाला है वो कम दाम में खरीदेगा, जो बेचने वाला है वो ज़्यादा दाम में बेचेगा. तो जब प्राइस 100 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 5000 था. ओके क्वांटिटी सप्लाइड 1000, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है. मतलब डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम है. तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. ओके फिर उसके बाद प्राइस बढ़ गया तो डिमांड थोड़ा कम हो गया. कितना हो गया? 4000 हो गया. क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, पर अभी भी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से. ओके डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो हम इस प्राइस को तय नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई मार्केट में कम है. ओके उसके बाद जब प्राइस 300 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया? क्योंकि डिमांड तो कम होगा और सप्लाई बढ़ेगा, तो 2000 से ये 3000 और ये 4000 से 3000. तो ये जो प्राइस है 300, यहाँ पे आप देखोगे कि डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई. ओके तो इस जो 300 है इसको हम बोलेंगे, इसको प्राइस डिटरमाइन करेंगे और इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम. क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है, ये प्राइस ऐसा है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मार्केट में दोनों बराबर है. मतलब जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड भी है. ऐसा नहीं है कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है. ओके इस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम. फिर आप देखोगे जब आगे प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया एंड सप्लाई बढ़ गया, तो यहाँ पे डिमांड कम है सप्लाई से. ओके फिर 500 हो गया, 1000, तो यहाँ पे भी डिमांड कम है सप्लाई से. अभी जब ये होता है डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो मार्केट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते. यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो गुड्स ख़राब हो जाएंगे. तो ये सारे चांसेस होते हैं. तो लेकिन जब इक्वल रहता है, डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी प्राइस को तय करके परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गुड्स को बेचा जाता है. ओके नाउ लेट अस सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
demand and supply. Okay, it's an easy and it's asked sometimes in the exam. Okay, so you have to go with that. I'll be drawing so that you all can find it easy to understand and learn. Okay, so here we'll be taking price. Okay, यहाँ पे हम लेंगे, I am drawing it roughly, you will have to draw it in a properly in a fine manner. Okay, then here we'll take both. यहाँ पे हमको दोनों लेना है, याद रखना है, डिमांड भी लेना है एंड सप्लाई भी लेना है. डिमांड और सप्लाई किस चीज़ का? क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. ये हमको पता है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ ज़ीरो. ओके, अब प्राइस आप देखोगे 100 था, देन 200, ओके, देन 300, देन 400 एंड देन 500. यू ऑल कैन सी प्राइस धीरे धीरे बढ़ता गया. अभी यहाँ पे देखोगे क्वांटिटी हमको यहाँ पे पहले नंबर्स ले लेने हैं. 1000, ओके, देन 2000, देन 3000, 4000 एंड 5000. के इज़ अ यूनिट ऑफ 1000. ओके, 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000. और अब सबसे पहले हम लोग डिमांड को देख लेते हैं. पहले हम लोग डिमांड ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेबल था, स्केड्यूल था, वहाँ पे देखा था कि डिमांड सबसे पहले 100 पे कितना डिमांड था. जब ये 100 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 5000 था. तो जब 100 था तो क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 5000. ओके, फिर 200 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया? 4000 हो गया. ओके, उसके बाद 300 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 300. ओके, उसके बाद जब 400 था तो क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 2000 एंड जब 500 था तो क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 1000. ओके, तो ये हमारा डिमांड, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, आई एम मेकिंग इट रफली, यू ऑल गो विथ द प्रॉपर डायग्राम. ओके, ये हमारा डी कर्व हो गया. अभी सप्लाई का कैसा है? जब 100 था तो 1000. ओके, देन जब 200 हुआ तो 2000, 300 हुआ तो 3000, देन 4000 एंड 5000. तो ये हमारा सप्लाई कर्व है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एसएस कर्व है. ओके, ये डीडी कर्व है. अब ये जो दाम है 300, ये जो 300 है ये हमारा प्राइस डिटरमाइन हुआ है और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. तो ऐसा हमारा डायग्राम रहेगा. ओके, आपको अच्छे से ड्रॉ करना है. यहाँ पे डी डी इज़ इक्वल टू एस एस और यहाँ पे डी डी इज़ लेस देन और मोर देन एस एस, और यहाँ पे एस एस इज़ मोर देन डी डी. मतलब यहाँ पे आप देखोगे एक्सेस सप्लाई हो गया. एक्सेस सप्लाई हो गया तो क्या हुआ? एक्सेस सप्लाई हो गया और डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो गुड्स वेस्ट होने के चांसेस है. ओके, और यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो गया, डिमांड ज़्यादा है बट मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो भी इट्स अ problem. Okay, so I think so you all have understood the diagram I have drawn roughly so that you all can easily understand. पहले dd बनाना, फिर ss बनाना, फिर इसको ज्वाइन कर देना. जब ये आप करोगे तो आपको अपने आप ये पॉइंट मिल जाएगा. तो you have to join 3 and 3. देन यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है. ओके, और ये पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके, इट इज़ वेरी ईजी. एक बार टेक्स्ट बुक में से वील रीड so that we can understand. Okay, in the textbook it has been given. एक बार सिर्फ हम go through करते हैं. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके, the interaction of demand and supply. Okay, interaction of demand and supply determine the price of a commodity. We know in perfect competition. Okay, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. अभी मार्शल बोल रहे हैं, मार्शल हैज़ कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन सीजर के साथ. मतलब जैसे कपड़ा कट करने के लिए 2 ब्लेड का ज़रूरी है, वैसे प्राइस तय करने के लिए 2 मार्केट फोर्सेस का ज़रूरी है. वो 2 मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड और सप्लाई. टू कटिंग ऑफ क्लोथ, मतलब उन्होंने कटिंग ऑफ क्लोथ के साथ लिए which a pair of scissors just as both the blades of scissor are required to cut the cloth
both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market. वो बोल रहे जैसे क्लॉथ को कट करने के लिए 2 ब्लेड ज़रूरी है, वैसे प्राइस डिटरमाइन करने के लिए 2 फोर्सेस ज़रूरी है. ओके, वेरी इजी आंसर, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. सो सी द डायग्राम आई हैव डन इन द बुक, यू ऑल कैन सी, गो थ्रू इट एंड सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख ले. व्हेन द प्राइस फ्रॉम दिस यू कैन राइट ऑफ योर ओन ऑल्सो, ओके, नो प्रॉब्लम. जब प्राइस 100 से 200 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुआ, क्योंकि वो कंज्यूमर डिमांड करते हैं, वेर एज सप्लाई इंक्रीज हुआ 100,000 से 2,000. ओके, दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विथ राइज इन प्राइस एंड सप्लाई राइजेज विथ राइज इन प्राइस. दाम बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, दाम बढ़ता है तो डिमांड. तो ये स्टेज में डिमांड क्या है, ज़्यादा है, हमने देखा था. फिर व्हेन द प्राइस 300 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बिकेम इक्वल, मतलब जब 300 हो तो दोनों सेम हो गए. दिस स्टेज इक्विलिब्रियम, इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है. ओके, ये 300 को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. फिर आगे हमने देखा कि जब फर्दर आगे और प्राइस बढ़ा 400 से 500 तो डिमांड एकदम कम हो गया, 1000 पे आ गया, सप्लाई बढ़ गया एकदम 4000 से 5000 पे. यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से. ओके, द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटरमाइन आई हैव गिवन यू ऑल कैन सी दिस डायग्राम. ओके, ये डी आप पहले बना लेना, फिर एस बना लेना, जो भी आपको इजी लगे. इसको ध्यान में रख के डी के बनाते वक्त इसको ध्यान में रखना है, और एस को बना के इसको याद कैसे रखना है, आप बहुत ही इजी है. प्राइस 100 200 ये ले लेना है, डिमांड 54321 और यहाँ पे ऊपर से 54321, और ये तो आप कंपेयर करके लिख सकते हैं. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इवन दो इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट यू ऑल कैन आस्क मी.